हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपने पहले चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है, पहला टॉपिक होगा टीथ, और नंबर 2 टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो होगा टंग, और नंबर 3 टॉपिक पर हम सलाइवरी ग्लैंड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम कंप्लीट एनसीईआरटी को यहां पर डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकंड लेक्चर। अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम मेंशन है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमें डायग्राम दिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम हमें दिया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर हमें दो चीज देखने को मिलती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें दो चीज देखने को मिलती है। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दूसरी होती है इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पहली होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये क्या होती है, जो माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट, यहां पर क्या है, एनस है, माउथ से लेकर के एनस तक का जो पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बेसिकली क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले आता है माउथ। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले क्या आता है, माउथ आता है। इसके बाद आता है, माउथ के बाद एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं ईसोफेगस। माउथ के बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टमक आता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे बाद में क्या आता है, वो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हमें देखने को मिल रही है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके अंदर माउथ, ईसोफेगस, इसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है जो मैं मार्क कर रहा हूं, माउथ से लेकर ये ईसोफेगस, ये स्टमक हो गया। स्टमक के बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ये सभी किस में आता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। अब बात करते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इस एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स वे होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो हमें ग्लैंड्स, कुछ ऑर्गन्स हमें जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे जो लीवर है, गॉल ब्लैडर है, और क्या है, पैनक्रियाज हमें जो दिखाई दे रहा है। और जो ये पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलरी जो ये ग्लैंड्स है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, जो सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। और क्या होता है, लीवर है नंबर 2 पर, गॉल ब्लैडर है, और क्या है, पैनक्रियाज। ये आते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर। एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर क्या है, पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी के पार्ट दे रखे हैं सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड्स।
लीवर, गोल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, ये सब आते हैं एसोसिएटेड के अंदर। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या आता है, माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट जो होता है वो सभी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। अब एनसीईआरटी के अंदर जो लिखा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो रेड कलर से जो हाईलाइट किया है उसे आप क्वेश्चन समझ लीजिए, और जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है ये इसका आंसर है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या आता है, माउथ से लेकर के एनस तक का पार्ट। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या है, इसके अंदर लीवर, इसके अंदर क्या आता है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, और क्या आता है, पैनक्रियाज इसके अंदर आता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो बिगिन होती है, एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एंटीरियर ओपनिंग, मींस एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या होती है, एंटीरियर ओपनिंग मींस शुरुआती जो ओपनिंग होती है इसकी वो होती है माउथ से। एंटीरियर ओपनिंग किससे होती है, माउथ से होती है, डायग्राम की हेल्प से समझ चुके हैं। एंड इट इज ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू, जो मींस इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, एनस के थ्रू इसकी होती है। जो माउथ होता है, माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। इसका क्या मतलब है, जब हम माउथ को अपने ओपन करते हैं और जो हमें कैविटी दिखाई देती है, टंग, जो माउथ में क्या होती है, टंग हमें देखने को मिलती है माउथ के अंदर, लिप्स के अंदर क्या है, टंग है उसके अंदर। फिर जो वो कैविटी बनती है, जो यहां पर ऐसे कैविटी जो बनती है माउथ को ओपन करने पर, इसे क्या बोलते हैं हम, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। जैसे हमने माउथ को यहां पर इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, हमने ये माउथ है ये ओपन किया है, तो ये वाली जो कैविटी बन रही है, जो ये कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं हम ओरल कैविटी। इसे क्या बोलते हैं हम, ओरल कैविटी। अभी हमने नाम सुना है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ये क्या होती है। हमने भी आपको बताया जो ये हमें कैविटी देखने को मिल रही है इसे क्या बोल रहे हैं हम, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। इसे क्या बोलते हैं हम, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोल रहे हैं हम इसको। इस ओरल या बक्कल कैविटी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस डायग्राम से समझ सकते हैं आप इसे। ओरल या बक्कल कैविटी के अंदर हमें एक तो टीथ देखने को मिलते हैं, जो ये टीथ हमें देखने को मिल रहे हैं। ओरल या बक्कल कैविटी के अंदर एक तो हमें टीथ देखने को मिलते हैं, पहला हो गया टीथ, और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है ओरल कैविटी के अंदर, मस्कुलर टंग। जो ये टंग देखने को मिल रही है ये, तो ओरल या बक्कल कैविटी के अंदर हमें दो चीज देखने को मिलती है, पहला होता है टीथ और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, टंग। जब हम माउथ ओपन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। ये अपर लिप्स हो गए और ये नीचे वाले लोअर लिप्स। ये क्या है, गम्स, मसूड़े बोलते हैं जिसको। और क्या होता है, जो दांत होते हैं हमारे, जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अभी आगे बात करते हैं इस बारे में भी हम, कि मोलर होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर होते हैं। चार प्रकार के हमें क्या देखने को मिलते हैं, टीथ हमें देखने को मिलते हैं। और जो टंग होती है हमारी, जो टंग होती है, ये टंग कैसी होती है,
टंग, मस्कुलर टंग हमें देखने को मिलती है, मस्कुलर टंग हमें देखने को मिलती है। और ये फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर जो ये हमारी टंग है ये किससे अटैच होती है? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी से जो हमारी टंग होती है ये फ्रेनुलम से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? ये फ्रेनुलम से अटैच होती है। और ये क्या होता है? इसे कहते हैं हम उल्वा। और जो टंग होती है, टंग के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं? टंग के ऊपर हमें पैपिले देखने को मिलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सर्कमवेलेट पैपले, फंजीफॉर्म पैपले और फ्यूजिफॉर्म पैपले हमें देखने को मिलते हैं। बट जो पैपिले होते हैं इनके ऊपर टेस्ट बड्स हमें देखने को मिलते हैं। हार्ड पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो टीथ होते हैं हमारे, ये एक सॉकेट के अंदर धसे हुए होते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? ये सॉकेट है। इस सॉकेट के अंदर जो हमारे टीथ होते हैं वो धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं? जो हमारे टीथ है, ऐसे जो हमें देखने को मिल रहा है, हमारे टीथ क्या है? इसके अंदर ऐसे धसे हुए हैं। ये टीथ हमें ऐसे धसे हुए दिखाई देते हैं। इसके पार्ट होते हैं रूट, नेक और क्राउन। जो रूट वाला पोर्शन होता है वो अंदर की ओर एम्बेडेड होता है। रूट वाला पोर्शन क्या होता है? टीथ का अंदर की ओर एम्बेडेड होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? इससे आगे डेंटाइन देखने को मिलता है और सबसे ऊपर इनेमल देखने को मिलता है। एनसीईआरटी के अंदर यही मेंशन है कि जो इनेमल होता है, जो इनेमल होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इनेमल का, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? इनेमल। ये हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। हमारे दांत किसके बने होते हैं? इनेमल के बने होते हैं, जो कि एक क्या होता है? हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। हमें मेनली इस डायग्राम के अंदर इनेमल के बारे में ही बात करनी थी। इसके अंदर बोन होती है, ब्लड नर्व्स वगैरह देखने को मिलती है। बस हमारा जो मेन मोटिव था वो था इनेमल के बारे में जानना। जो हमें ऊपर की ओर जो व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसे इनेमल बोलते हैं। इसलिए जो ये होते हैं अंदर की ओर हमारे टीथ क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट टीथ, थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। क्योंकि ये दांत क्या होते हैं? अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे टीथ्स होते हैं वो अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उन्हें? हम थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं। और क्या होते हैं? टीथ हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक टीथ वे होते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं और दूसरे होते हैं अडल्ट टीथ। एक होते हैं दूध वाले दांत, मिल्क टीथ होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? एडल्ट टीथ होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? एडल्ट टीथ होते हैं। मिल्क टीथ एंड एडल्ट टीथ। मिल्क टीथ को और दूसरा हम क्या बोलते हैं? डेसिडुअस टीथ भी हम बोलते हैं। तो इसलिए दो प्रकार के हमें जो दांत है वो देखने को मिलते हैं, मिल्क एंड एडल्ट टीथ। तो इसलिए हमारा जो टीथ होते हैं ये, इन्हें हम डाइफाइडोंट टीथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? डाइफाइडोंट टीथ। एक क्या हो गया? मिल्क टीथ एंड एडल्ट टीथ हो गए, इसलिए क्या बोल दिया हमने? डाइफाइडोंट टीथ। डाइफाइडोंट टीथ होते हैं। और दूसरा क्या होते हैं? थीकोडोंट टीथ होते हैं। एक प्रकार के और टीथ होते हैं हमारे हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है? क्योंकि हमें हमारे जो टीथ होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इसलिए हम अपने टीथ को क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ भी बोलते हैं। हेट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ भी बोलते हैं। तो हमारे दांत कैसे हो गए?
डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट एंड क्या, थीकोडोंट एंड थीकोडोंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम डाइफाइडोंट भी हो गए, थीकोडोंट भी हो गए एंड हेट्रोडोंट भी हो गए हमारे टीथ। अब क्या होता है, ये इंसीजर का डायग्राम दिया है, ये कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब डेंटल फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे, इससे अगले स्लाइड में डेंटल फॉर्मूला को पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम डेंटल फॉर्मूला के बारे में। ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है जो हमने अभी आपको बताया कि 4 प्रकार के टीथ हमें देखने को मिलते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये हमारा अपर जो हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारा लोअर जो हो गया, ये क्या है, अपर जोज, और ये हो गया हमारा लोअर जोज। तो इसको बीच से हम ऐसे कट कर देते हैं, इसके बीच से ऐसे हमने कट कर दिया, तो ये हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जोज को क्या बोलते हैं हम, हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जोज के जो टीथ होते हैं उनको एक फॉर्मूले के रूप में हम लिखते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर टाइप के हमें टीथ देखने को मिल रहे हैं। ऊपर भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होगा और नीचे इधर भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होगा। जितने टीथ इधर है इतने ही टीथ इधर होंगे और जितने टीथ इधर है इतने ही टीथ इधर होंगे। हमने इसे बीच में से बाइसेक्ट किया है, मींस बीच में से इसको हमने काटा है। दिस काइंड नंबर ऑफ टीथ आर एक्सप्लेन इन द फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। जो एडल्ट होता है उसके अंदर हमें कितने टीथ देखने को मिलते हैं, 32 टीथ देखने को मिलते हैं। यह बताना चाह रहा है कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसके अंदर इंसीजर कितने होते हैं, इसके अंदर इंसीजर जो होते हैं, इसके अंदर 2 होते हैं इंसीजर, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। ये हमने कौन सी वाला लिखा, ये ऊपर वाला डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ये बात चल रही है एडल्ट के अंदर। और नीचे भी कितने होंगे, 2 1 2 3, ये हो गया। तो कितने टोटल टीथ हो गए एक साइड में, 3 2 5 7 8 टीथ ये वाले हो गए 8, इसके नीचे वाले ये भी 8 टीथ इधर हो जाएंगे और 8 टीथ इधर हो जाएंगे। इस तरीके से हमें 32 टीथ हमें देखने को मिलते हैं। ये ऐसे ही लिखा है कि इंसीजर 2 ऊपर जोज में, 2 लोअर जोज में, कैनाइन अपर जोज 1, लोअर जो 1, प्रीमोलर अपर जोज 2, लोअर जो 2, मोलर अपर जोज 3 एंड लोअर जोज 3। अब इंटरेस्टिंग बात, जो चाइल्ड होता है मींस जो 4 साल का या 5 साल का कोई बच्चा है, तो इसके अंदर हमें कितने टीथ देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमें 20 टीथ देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अब चाइल्ड के बारे में, 4 या 5 साल का जो बच्चा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर इंसीजर तो होते हैं 2, उसके अंदर भी 2 इंसीजर होते हैं, इसके अंदर भी 2 इंसीजर होते हैं। कैनाइन इसके अंदर भी 1 होता है, बट इसके अंदर प्रीमोलर नहीं होता है। उस समय तक जो प्रीमोलर वाले हमारे टीथ है वो नहीं आते हैं, प्रीमोलर नहीं आते हैं। और जो मोलर होता है, मोलर भी केवल और केवल हमें 2 देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो मोलर वाला जो लास्ट टीथ है वो 20 एज के आसपास आता है, 20-21 के आसपास में वो आता है। प्रीमोलर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी तरह 2 1 0 2 2 2 4 एक 5, ऊपर 5 नीचे भी 5 और 2 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने टीथ हमें देखने को मिलते हैं, 20 टीथ हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंदर,
चाइल्ड के अंदर हमें 20 टीथ देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम टीथ के बारे में समझ चुके हैं, एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है टीथ के बारे में वो बात करते हैं। क्या देखने को मिलता है हमें, जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तो क्या होता है, जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओरल कैविटी हैज ए नंबर ऑफ टीथ एंड ए मस्कुलर टंग। जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं क्या देखने को मिलता है, टीथ देखने को मिलते हैं एंड मस्कुलर टंग हमें देखने को मिलती है। ये मस्कुलर टंग किससे अटैच होती है, फ्रेनुलम से अटैच होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड बाय ए सॉकेट इन जॉ बोन। इसका क्या मतलब है कि जो टीथ होते हैं वो कैसे एम्बेडेड होते हैं, हमने बताया था जो टीथ होते हैं वो धसे हुए होते हैं सॉकेट के अंदर। सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं। ऊपर जो उसका क्राउन वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, हम इनेमल बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ टीथ ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। क्योंकि जो टीथ है, जो दांत है, हर एक दांत क्या है, सॉकेट के अंदर धसा हुआ होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थिकोडोंट टाइप ऑफ टीथ बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं उसके अंदर हमें दो प्रकार के टीथ देखने को मिलते हैं, टू सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। पहला होता है टेम्परेरी मिल्क या डेसिडियस टीथ, मीन्स जो दूध के दांत जो जिनको बोलते हैं, टेम्परेरी मिल्क या डेसिडियस टीथ जिनको हम बोलते हैं, वे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट या एडल्ट टीथ में टूट करके कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है, ऐसे दांतों की संख्या होती है 20। दिस टाइप ऑफ डेंटिशियन इज कॉल्ड डाइफाइडोन टीथ। इसे क्या बोलते हैं हम, डाइफाइडोन टीथ हम बोलते हैं, क्योंकि दो प्रकार के हमें दांत देखने को मिल रहे हैं। पहला हो रहा है डेसिडियस टीथ, मीन्स जो मिल्क वाले टीथ है, और दूसरे परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होते हैं इसलिए से क्या बोलते हैं हम, डाइफाइडोन टीथ। ये 20 जो मैंने आपको बताया है, 4 ईयर अडल्ट, जो 4 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होता है उसके अंदर हमें 20 टीथ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जो टीथ होते हैं, हमने अभी आपको बताया एडल्ट के अंदर कितने टीथ होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स, 4 डिफरेंट प्रकार के टीथ होते हैं। 4 डिफरेंट कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट डेंटिशियन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हेट्रोडोंट का क्या मतलब है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं। पहला इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा टाइप होता है मोलर। इनका अरेंजमेंट हमने आपको बताया था कैसे होता है डेंटल फॉर्मूला में, यही बात लिखिए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर। ईच हाफ मीन्स ऊपर वाले का हाफ कर दिया और नीचे वाले का भी हमने हाफ कर दिया। ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जोज इन द ऑर्डर ऑफ इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फॉर्मूला इन विच ह्यूमन इज 2 1 2 3। इसका क्या मतलब है कि अपर एंड लोअर जोज को हमने हाफ कर दिया और इसके अंदर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये जो हमें टीथ देखने को मिलते हैं इनका ऑर्डर क्या आता है 2 1 2 3 2 1 2 3। हमने आपको इसके बारे में चर्चा कर ली है आपके साथ। जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का वो किसका बना होता है, इनेमल का वो बना होता है। और किस में हेल्प करता है, वो मास्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। जो व्हाइट वाला वो पोर्शन देखने को मिलता है वो फूड को चबाने में हेल्प करता है। और जो टंग होती है, टंग क्या है, टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच होता है फ्लोरोबक्कल कैविटी से, किससे, फ्रेनुलम से अटैच होता है। इसका अपर सरफेस पे क्या देखने को मिलते हैं हमें, स्मॉल प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें पेपिले कहते हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और क्या होता है, इसके ऊपर हमें टेस्ट बड्स देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि मीन्स खट्टा, कड़वा, मीठापन का इससे जो पेपिले होते हैं इनसे ही वो एहसास होता है, इनके ऊपर ही वो टेस्ट बड देखने को मिलते हैं। और इसके कितने प्रकार के होते हैं, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, इनके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है केवल इतना ही पढ़ना है।
अब बात कर लेते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है? सलाइवा को सिक्रेट करती है। क्या करती है? सलाइवा को सिक्रेट करती है। मींस जो हमें सलाइवरी ग्लैंड होती है 3 देखने को मिलती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये कहाँ देखने को मिलती है? हमें चिक के अंदर हमें देखने को मिलती है। मींस गाल में हमें देखने को मिलती है और कान के पास में देखने को मिलती है। ये कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। जो इस सबलिंगुअल ग्लैंड है इसकी लोकेशन क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड हमें कहाँ देखने को मिल रही है? ये देखने को मिलती है हमें बिलो टंग। ये कहाँ देखने को मिलती है हमें? बिलो टंग। मींस जीभ के नीचे जो ग्लैंड हमें देखने को मिलती है उसे हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। और तीसरी होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सबलिंगुअल या सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है या सबमैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है ये कहाँ देखने को मिलती है हमें? ये लोअर जोज के अंदर हमें देखने को मिलती है। लोअर जो के अंदर हमें कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? ये होती है सबमैंडिबुलर। मींस नीचे वाले जबड़े में हमें कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है सबमैंडिबुलर। और सबलिंगुअल कहाँ? बिलो टंग। और पैरोटिड ग्लैंड कहाँ देखने को मिलती है? चिक, गाल के अंदर और कान के पास में हमें देखने को मिलती है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, हम बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? मेनली सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। जो सलाइवा होता है मींस लार जो होती है उसे कौन प्रोड्यूस करती है बक्कल कैविटी के अंदर? वो होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। मींस पैरोटिड ग्लैंड्स, हमने आपको जो डायग्राम में दिखाया है पैरोटिड ग्लैंड, इसके एक लेफ्ट साइड में होती है वो, ऐसे वो राइट साइड में भी होती है। मींस ये हमें पेयर में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? पेयर में। पैरोटिड ग्लैंड चिक के अंदर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये कहाँ होती है? लोअर जोज के अंदर। एंड जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है ये सबलिंगुअल ग्लैंड हमें बिलो द टंग देखने को मिलती है। जो एक ग्लैंड होती है दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। जो एक ग्लैंड्स होती है ये जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी हमें देखने को मिलती है। और क्या करती है? ये सलाइवरी जूस को सिक्रेट करती है। मींस जो लार होती है उसे बक्कल कैविटी के अंदर ये सिक्रेट करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने तीनों टॉपिक को यहां पर कवर कर लिया है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे के बारे में। तो थैंक यू बच्चों, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।